पापा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? उनका फोन क्यों ऑफ है? इतने दिन हो गए, ना वो आए हैं ना मुझसे बात किए। आप बताती क्यों नहीं? बताए ना पापा कहाँ हैं। बेटा बताया तो है। अच्छा पहले तुम रोना बंद करो। देखो मुझे नहीं पता कि पापा कहाँ गए, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो किसी काम से गए। आपको नहीं मालूम तो सोमी को तो मालूम होगा ना, उनसे पूछ ले। सोमी भी तो पूरी कोशिश कर रही है ना पता करने की। तुम खुद भी तो फोन करके देख रही हो ना कि पापा का फोन ऑफ जा रहा है। अगर कोई बात होती ना तो वो मुझे फोन कर देते। तो उन्हें मेरी फिक्र नहीं? मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, लेकिन पापा को ये भी तो पता है ना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। और तुम मुझे बिल्कुल तंग नहीं करोगी, पापा ये भी जानते हैं। और तुम देखना जैसे पापा काम से फारिग होंगे ना अपना फोन ऑन कर देंगे, बल्कि खुद फोन करके बताएंगे कि भाई मैं फला वक्त आ रहा हूँ। फिर हम दोनों चलेंगे ना एयरपोर्ट उन्हें लेने। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पापा से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों वो मुझसे बात नहीं करते? मैं पापा से नाराज हूँ। बस मैं नहीं जाऊंगी। मोना मोना मेरी बात तो सुनो। क्या करें कुमेल बेटा, तुम्हारी बेटी अब मुझसे नहीं संभलती। अब वो छोटी भी रही, जो झूठ बोल बोल के उससे बहलाते रहे। तुम्हारी जुदाई तो उसने बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन वो आलियान की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही। खुदा करे आलियान ठीक हो जाए, वरना बेटा मैं क्या करूँगी, कैसे संभालूंगी तुम्हारी बच्ची को। क्या हुआ बेबी जान, आप क्यों इतनी परेशान? मोना तो ठीक है। क्या बताऊं मोना ठीक है, वो तो रोई जा रही है। कल से कुछ खाया पिया भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने बेला फुसला के रात को दूध पिलाया था। सुबह नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया। बस रोई जा रही है और ये कह रही है कि पापा बात क्यों नहीं करते हैं। आखिर वो कहाँ चले गए, बताकर क्यों नहीं गए हैं। बेटा मेरे पास तो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम अगर उसे जवाब दे सकती हो तो दे दो। आलियान कैसा है? हॉस्पिटल गई थी तुम? हॉस्पिटल में ही थी बेबी जान पूरी रात। उनकी एक सर्जरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही है। सब दुआ करें। होश आ गया उसे? नहीं बेबी जान, वार्ड में जब शिफ्ट करेंगे तो फिर उसके बाद। अल्लाह करे होश आ जाए। आमीन। कितनी तकलीफ में होगा ना वो। बेबी जान मोना कहाँ है? अपने कमरे में है, हमसे तो नाराज है, बात ही नहीं कर रही। बेबी जान मुझे लगता है हमें मोना को बता देना चाहिए। अभी आलियान हॉस्पिटल में है, उन्हें पता नहीं और कितने दिन लगेंगे, उनकी और सर्जरीज भी हैं। हम मोना से कितनी और देर तक छुपाएंगे? मेरी मानो तुम मोना को भी कुछ ना बताओ। बेबी जान ऐसे कैसे, कब तक छुपाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रही मोना को भी नहीं बताओ। वो ठीक नहीं है, फिर तुम कुछ और कह दोगी ना तो वो बहल जाएगी। पता है वो इसलिए घबराई हुई है कि तुम भी नहीं आ रही थी। अगर तुम आती रहती ना तो वो बहल जाती, उसे आलियान की कमी महसूस भी नहीं होती। बेबी जान मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है, रोजाना हॉस्पिटल जाती हूँ। अब बल्कि कोशिश करूंगी कि वापसी पे रात को यहाँ से होते हुए जाऊं, ताकि मोना को फील ना। बेटा ये तो तुम्हारा एहसान है, तुम्हारी बहन ने इतना कुछ किया हमारे साथ, लेकिन तुम फिर भी हमारा इतना ख्याल रखती हो। मेरा कोई एहसान नहीं है बेबी जान, जो फिजा ने किया वो उसका है, और जो मैं कर रही हूँ मैं सिर्फ मोना के लिए कर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। बेबी जान मैं मोना से मिल के आती। अरे गौसिया लाओ मुझे दो, मैं काट देती। अरे नहीं भाभी, बस थोड़ा सा रह गया है। आप बस ये देखें कि खाना बन गया। अरे गौसिया वो पुलाव मैंने दम पे रख दिया, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। पता नहीं अब सोमी किस वक्त आएगी, वो आ जाए तो खाना लगाती हूँ। एक बात बताऊं, खाने पीने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। लगता है जैसे भूख प्यास सब कुछ छूट गई। भाभी
मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सोमी आलियान की आदत में कब तक बैठी रहेगी। अब जो होना था वो हो गया। बीबी जान है, उसके और भी जानने वाले होंगे रिश्तेदार, वो देखें। अब ये मामला इतना छोटा मोटा नहीं है कि गए और हॉस्पिटल से घर आ गए। भाभी, रजा मुझे बता रहा था ये मामला सीरियस है, और अगर आलियान ज्यादा अरसा हॉस्पिटल में रहता है तो सोमी यही करेगी। या तो उसका सारा दिन ऑफिस में गुजरेगा या हॉस्पिटल में। अब क्या करूं, मामला ही ऐसा है। हाँ, मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती ना, क्या कहूं। ऐसे आप कह तो सकती हैं, ये बात बड़ी मायूब है। आलियान से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। सोमी ने पता नहीं क्यों जोड़ रखा है। क्या कह रही हो आसिया? इंसानियत का रिश्ता तो बाकी है ना, वो तो खत्म नहीं हुआ। भाभी, इतना भी इंसानियत की क्या प्रचार कि इंसान अपने घरेलू मामलात को पसे पुश डाल दे। रजा बहुत माइंड कर रहा है, बता रहा था मुझे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रोती रहती है सोमी। देखो, रजा खुद डॉक्टर है, हाँ, और मेरा ख्याल है कि उसे आलियान की कंडीशन बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मेरा नहीं ख्याल कि उसे माइंड करना चाहिए। ये देखिए बीबी जान, सारा खाना उसने खा लिया, बल्कि बातों बातों में मुझे भी खिला दिया, और आप कहती हैं कुछ खा नहीं रही है। भाई ये मुझसे नाराज है ना, इसलिए मेरे हाथ से नहीं खा रही थी। आपसे इसलिए नाराज थी कि आपने पापा से नहीं पूछा वो कब आएंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि सोमी को मालूम होगा। सोमी ने मुझे बता भी दिया, उन्हें थोड़ी दिन और लग जाएंगे। और पापा ने ये भी कहा था कि आप स्कूल रोज जाएंगी, कोई बहाना नहीं करेंगी। शाम को जब मैं फ्री होंगी तो आपको शॉपिंग पे भी लेके जाऊंगी और पार्क भी लेके जाऊंगी, ठीक है? लेकिन मुझे शॉपिंग नहीं करनी। हाँ, पार्क चलूंगी। लेकिन आप भी तो नहीं आई थी ना सोमी। मेरा ऑफिस होता है ना मोना। ये सब ऑफिस क्यों जाते हैं? लो, ऑफिस नहीं जाएंगे तो सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे बेटा? तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा है, घर के अखराजात हैं। बीबी जान, ये बातें मोना से करने वाली थोड़ी है। मोना बेटा, एक्चुअली में जब सब बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें काम करना होता है, या कोई ना कोई जॉब करनी होती है, ताकि वो अपनी लाइफ मेंटेन कर सकें, अच्छे स्कूल जा सकें, अच्छा खा पी सकें। और जब आप भी बड़ी हो जाओगी, पढ़ लिख लोगी, तो आप भी जॉब करना, ओके? पता है, मामा ने भी पापा से कहा था कि उन्हें भी जॉब करनी है, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं जाती थी। फिर मामा ने पापा से कहा कि मैं मोना के स्कूल में जॉब कर लेती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मैं और मामा साथ स्कूल जाएंगे और साथ ही वापस आएंगे। लेकिन की तो नहीं ना उसने। इसलिए कि वो बीमार थी ना। अच्छा चलो, अब सैड नहीं हो। बाबा ने क्या कहा था कि जैसे ही फ्री होंगे तो आपको कॉल करेंगे, और मैं भी मिलने आऊंगी आपसे, ठीक है? और बीबी जान को तंग नहीं करना आपने, ओके? नहीं करूंगी। लेकिन आप कब आएंगी? मैं कल शाम में आऊंगी। और आज शाम को? ना बेटा, 3 बज रहे हैं ना, तो काफी लेट हो गया। आज अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उनको भी टाइम देना है। वैसे भी आपके स्कूल खुल गए, तो सुबह मैं आपको स्कूल के लिए पिक करने आऊंगी। वापसी पे जब आपको ऑफ होगा तो मुझे फिर से पिक करना होगा। इस तरह हम दोपहर को 2 दफा मिल सकेंगे। और अगर शाम में मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको फिर से मिलने आऊंगी। पार्क चलेंगे या शॉपिंग, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ। ना फिर ख्याल रखना अपना, ओके? हाफिज बीबी जान। अल्लाह हाफिज। थैंक यू माँ। शानी, अब उम्मीद है कि आलियान जल्द ठीक हो जाएगा। पता नहीं अम्मा, बस दुआ करें। सर्जरी बहुत बड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी रही। आपको रजा ने बताया नहीं? नहीं, मुझे गौसिया ने बताया। रजा नाराज है तुमसे। क्यों? रजा कह रहा था कि तुम वहां रात भर बैठकर रोती रही हो।
तो अम्मा वो कौन होता है एतराज करने वाला? उसका कोई हक नहीं है। क्या मतलब है, क्या एतराज है? पागल हो गई, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कजन है वो, और वैसे भी तुम्हारा उसका जो रिश्ता है ना। हाँ अम्मा, अब रिश्ता नहीं है, ये आप भी समझ जाए और ये उसको भी बता दें। देखो सोमी, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो और ये फजूल बातें मत करो। और ये कहाँ की तैयारी है तुम्हारी, कहाँ जा रही हो? आलियान को ओटी से वार्ड में शिफ्ट किया है, हॉस्पिटल ही जा रही। सोमी तुम्हारी क्या जरूरत है वहां जाने की? भाई उधर वार्ड में कोई अटेंडेंट होगा ना तो बस ठीक है। तो अम्मा अटेंडेंट और मेरे में फर्क है, मेरा बस जाना जरूरी है वहां। देखो सोमी, तुम कोई बच्ची नहीं हो कि तुम्हें छोटी छोटी सी बातें समझाई जाएं। बस मैंने कह दिया ना कि तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है तो तुम नहीं जाओगी। और वैसे भी खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? कौन सा खानदान अम्मा? ये रजा और पुप्पो को आप खानदान कह रही हैं? अगर आप उनको नहीं कह सकती ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे तो मुझे बता दे, मैं कह देती हूँ। देखो सोमी, आलियान का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसका ऑपरेशन हो गया, वो हॉस्पिटल में है, अब ठीक है। मेरा ख्याल से तुम्हें बार बार जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जब जरूरत थी तुम चली गई, जैसे आम लोग जाते मिलने के लिए तुम इसी तरह से जाओगी। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? आलियान को इस वक्त मेरी जरूरत है। उनके पास उनके खानदान में कोई भी नहीं है, कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। एक बीबी जान है बूढ़ी जो वो छोटी मोना को संभालती है, तो मैं ही हूँ अम्मा। और ये मैं आपको इतनी दफा बता चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ ये बातें? सोमी पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं, कहीं पर ठीक है कहीं पर खराब है। तो तुम क्या चाहती हो? तुम जाके पूरी दुनिया के हालात दुरुस्त करोगी? भाई उनकी प्रॉब्लम है ना, उन्हें सुधारने दो, वो कर लेंगे ठीक, संभाल लेंगे। अम्मा वो नहीं संभाल सकते, कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप? आप ये रजा और पुप्पो को संभालें, अगर वो नहीं रुक रहे ना तो आप एक्चुअली में मुझे बता दें, मैं जाके मना करती हूँ। मैं नहीं कह सकती। हाँ तो ठीक है, मैं ही दे दूंगी जवाब, और नहीं पीनी मुझे ये चाय। जब औलाद जवान हो जाती है तो माँ बाप बेबस हो जाते हैं। I'm sorry, मुझे पता है मैं जज्बाती हो गया था। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं मुझसे मैं क्या क्या बोल दिया तुम्हें। लेकिन फिजा मुझे भी बुरा लगा था कि तुम उस आदमी के लिए दुखी हो रही हो। तुमसे प्यार करता हूं। अगर प्यार नहीं करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही हो। सिर्फ गलती तुम्हारी नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने भी जो किया वो सही नहीं था। मुझे शायद इस तरह उदास नहीं होना चाहिए था, ना ही मुझे इस तरह रोना चाहिए था। लेकिन हमजा, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरे लिए मेरे शौहर नहीं हो, मेरे दोस्त भी हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस वक्त तुम्हारे सामने जो भी जाहिर कर रही थी वो सिर्फ शौहर समझकर नहीं कर रही थी, दोस्त समझकर कर रही थी। जब कोई इंसान एक दूसरे शख्स के साथ इतना वक्त गुजारता है, अगर उनको तकलीफ पहुंचती है तो उनको भी दुख होता है ना। कोई और चीज नहीं तो इंसानियत के नाते ही सिर्फ यही था और कुछ नहीं था। कि शायद मेरी गलती है। मुझे ये समझना चाहिए था कि मुझे इस तरह देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे शायद ये बात तुम्हारे साथ शेयर भी नहीं करनी चाहिए। नहीं फिजा, गलती मेरी है फिजा। आई शुड हैव नोन बेटर।
मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा खैर, छोड़ो इन पापा। तुम कह रही थी ना तुम्हें अम्मी के पास जाना है, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। बल्कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ मेरी 1-2 मीटिंग से। हाँ नहीं हमसा, आज नहीं। आज मैं वैसे ही थकी हुई हूँ, मैं कल चली जाऊंगी। ऐसा प्लीज डोंट डू दिस। तुम्हारी अम्मी को लगेगा शायद मैं तुम्हें नहीं लेकर आ रहा हूं, उनको लगेगा शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और हाँ फिजा, एक और बात, जिंदगी में कभी ये मत समझना कि तुम मेरी पाबंद हो। You can go wherever you want and do whatever. I trust you. थैंक यू, लेकिन सच में आज नहीं। मुझे कल रात भी ठीक से नींद नहीं आई। आई एम सो टायर्ड। मैं अम्मी के घर जाऊंगी तो शायद और भी परेशान हो जाऊं। कल चली जाऊंगी। And once again, I'm very sorry. हमजा नहीं आया? नहीं मामा, वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं कल रात ही चक्कर लगाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद देर हो जाएगी, हमजा को अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी आई हूँ और बस वो ड्रॉप करके गए मुझे। चलो बहुत अच्छा किया जो आ गई। मैं सोची थी इतने दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया, इनफैक्ट फोन भी नहीं किया तुमने। तो सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। आप बताएं, सोमी नहीं है? कहाँ होगी, जाहिर है ऑफिस गई है। ऑफिस ही गई है या क्या मतलब है तुम्हारा? यानी वो आलियान के घर होगी, उसकी बच्ची के पास होगी, ये कहना चाह रही थी ना तुम? चाय पियोगी या खाना लगवाऊं? नहीं मामा, मैं तो अभी देर से नाश्ता किया है मैंने, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं खाना नहीं खाऊंगी। पप्पू कहाँ है? बाजार गई है, उसे कोई काम था, आती होगी। बाकी सब रजा कैसा है? सोमी मान गई शादी के लिए? कहाँ मानी है, अभी तो मामला और बिगड़ गया। पता नहीं क्यों जिद लगा के बैठी है ये लड़की। क्यों जिद कर रही है? किस बात की जिद? तुम्हें पता है तुम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हो। मामा प्लीज, मुझे उससे ना मिलाएं। मैंने इस किस्म का कोई गलत फैसला नहीं किया। आप उसे बोलेंगे उससे रजा से बेहतर कोई लड़का नहीं मिलेगा। व्हाट इफ के उसे रजा से बहुत अच्छा कोई लड़का मिल जाए तो? आप सोमी को फेवर करने के चक्कर में रजा को भी डाउन कर देंगे। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ की थी जबरदस्ती? नहीं ना। जब तुम्हारे साथ नहीं की तो उसके साथ भी नहीं कर सकती। समझा सकती हूँ, लड़ नहीं सकती। चले खैर।
तो तुम यहाँ पे हो। तो मैं क्या दिखाई दे रहा है? ऑफिस नहीं गई? नहीं, छुट्टियां ली है। आलियान भाई की वजह से? हाँ, उसके बाद मोना के पास भी जाना होता है। काफी मसरूफ हो गई। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अम्मा तो बता रही थी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही, बल्कि सिर्फ तुम्हें नहीं, फुप्पो जान को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे यहाँ पे आना ठीक है? रसा, मुझे ना मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं। ये इंटरफेरेंस नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और किन बातों का ख्याल रखा जाता है। मैं बच्ची नहीं हूँ रसा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है और किन बातों का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। वैसे तुम वो पुप्पो मेरे लिए परेशान ना हुआ कर, अपनी जिंदगियों पर ध्यान दो। काफी बदल गई हो तुम। हालात ने बदल दिए, बदल तो तुम भी बहुत गए। मैं नहीं बदला था। गलत फहमियां हो जाती हैं और गलत फहमियों की वजह से फासले जन्म लेते हैं, पर फासले खत्म किए जा सकते हैं अगर गलत फहमियां दूर की जाए तो तुम्हें लगता है कि गलत फहमी अभी तक दूर नहीं हुई? हो गई थी, पर मुझे लगता है कि तुम चाहती नहीं हो कि फासले खत्म हो। बकवास सुनी। कहाँ जा रही हो तुम? अगर तुम चलेगी तो इनको कौन देखेगा? अटेंडेंट है यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जाते हुए डॉक्टर साहब से बात कर लूँगा, इनकी रिपोर्ट्स ले लूँगा। पहले से बेहतर है वैसे। पापा आंखें खोले। पापा को क्या हुआ है? आपने बताया नहीं पापा का एक्सीडेंट। पापा पापा को क्या हुआ? उनको हाथ में लगा, उनको दर्द होगी। पापा आंखें खोले प्लीज। पापा पापा मेरे से बात कर। पापा मेरी जान, बाबा की सर्जरी हुई, उनको दर्द होगी ना प्लीज। बाबा का एक्सीडेंट हुआ था। पापा बीबी जान, क्या कह रहे हैं बेटा डॉक्टर? बीबी जान, डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। उन्हें तो खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वो कह रहे हैं कि किसी करिश्मे से कम नहीं है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अगर आप मुझे यहाँ पहले ले आती ना तो मैं पापा को आवाज देती और उनको जल्दी से होश आ जाता। ऐसा नहीं होता, डॉक्टर ने मना किया था। बाबा बहुत पेन में थे ना, सर्जरी थी उनकी, बल्कि अभी भी डॉक्टर नाराज हो रहे थे। वो कह रहे थे कि बच्चे अलाउड नहीं है। इतनी मुश्किल से मैंने आपके लिए परमिशन लिया, अब रोना मत। सुबह ये आपके और हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। आप उनसे मिल सकती हैं, जाके मुलाकात कर लें। चलो बेटा, बाबा के पास चलते। अच्छा, आप जब फ्री हो जाए तो हमारे सर्जन साहब आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ आके उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। थैंक यू। रज़ा से उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत क्या थी? और हम एतराज करके करेंगे भी क्या? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मामला ठीक हो जाए, रिश्ता दोबारा से कायम हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सोमी ऐसा नहीं चाहती। अच्छा मुझे बताओ ना फौसिया, क्या करूं? मैं क्या करूं, बताओ मुझे। आपने क्या करना है?
क्या कर लेंगी आप तो बेबस होकर बैठ गई हैं। आपने बच्चियों की तरबियत ऐसी की है कि वो आज आपके मुंह पर आ रही है। क्या कहेंगी आप? इतनी हिम्मत है आप में? बहरहाल रजा बहुत गुस्से में, उससे उल्टी सीधी बातें कर रही है कि तुम्हें और पुप्पो को क्यों एतराज है। खाली हमें एतराज नहीं है, हर बंदा बातें कर रहा है। अगर आपसे कोई आकर कुछ कह नहीं रहा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सब अंधे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ गौसिया, चंदाजा के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब बताइए भाभी, क्या एक्सीडेंट हो गया, आप वहां चलेगी, देखभाल कर ली, बात खत्म। अरे रिश्ता क्या है? हिजा के तलाक लेने के बाद भी वो उसके घर जा रही है, रातों को हॉस्पिटल में रह रही है। ठीक है, क्या तरीका है? खातून मर्दों के वार्ड में रह रही है, इस पर मरीजों को ही नहीं डॉक्टरों को भी एतराज होगा। अच्छा, तुम मुझे क्या बातें सुना रही हो? तो बताएं, किससे कहूं? तुम स्वामी से बात क्यों नहीं करती हो? उससे बात करो ना। सोमी, अरे उसने जो कुछ रजा को कह दिया है ना, मुझे तो डर लगने लग गया है। भाभी, हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है और उससे बात करके मैं बेइज्जती नहीं करवाना चाहती और मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। मैं रजा नहीं है, उसकी 4 बातें सुनकर सर झुका लूंगी। मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी अगर उसने बदतमीजी की तो। गौसिया, क्या हो गया? कैसे बातें कर रही हो तू? बड़ा सोमी और तुमसे बदतमीजी करे? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तरीका इख्तियार कर लिया उन्होंने? हाँ, उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो वो बिगड़ेंगी कि भाई तुम लोगों को एतराज क्या है। भाभी, जवानी सब पर आती है, लेकिन इतना आपे से बाहर कोई नहीं जाता जितनी आपकी लड़कियां। ठीक है भाई, मेरी उन्हें तरबियत खराब थी, मैंने उन्हें गलत तरबियत दी है। हाँ, अब क्या करूं? बताओ मुझे, क्या करूं मैं उसके साथ? अरे गला दबा दूं, जहर दे दूं, घर से निकाल दूं? आप क्यों देंगी जहर भाभी? क्यों देने लगी आप जहर? जहर तो उनको जमाना देगा। जब ये जहरीली बातें उनके खानों में पहुंचेंगी ना, तब ये जहर असर करेगा। आपके कहने से, मेरे कहने से तो वो यही समझ रही है हम सब झूठ बोल रहे, एतराज क्यों कर रहे? अरे भाई, रजा ने क्या कहा था? सिर्फ इतना पूछ लिया था ना कि तुम रात यहाँ रही, बस इतने में इतनी बातें सुना दी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ना स्वामी को उसके हाल पे छोड़ देना थी। अपने हाल में ही मगन है भाभी। भाई होते तो ये रिश्ता कायम रहता। मुझे अब उनके ना होने का एहसास हुआ, बच्चियों के रवैये से भी और खुद आपके रवैये से। वैसे मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? बताओ, क्या करूं मैं? मेरी हालत तुम्हारे सामने है ना, तुम सब कुछ जानती हो। तुम स्वामी के बारे में भी जानती हो और मेरे बारे में भी, तुम्हें सब कुछ पता है, और उसके बावजूद तुम मुझे कोई इल्जाम दे रही हो, मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम। मेरी तरबियत पे इल्जाम लगा। आलियान, मैं सोचती हूँ अगर सोमी नहीं होती तो क्या होता। उसने रात और दिन तुम्हारे साथ लगाए। हालांकि मैंने उससे कहा भी था कि हॉस्पिटल में मैं रह जाती हूँ तो पूना को लेके घर चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बेटा, उसने तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। मुझे तो हैरत होती है कि ये उस लड़की की बहन है जिसने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, तुम्हें छोड़कर चली गई। छोड़ नहीं बेटा, मैं छोड़ नहीं सकती। मैं सोमी से बहुत मुतासिर, हालांकि उसकी माँ और उसकी पुप्पी बहुत सब नाराज हैं उससे। उसकी माँ और पुप्पी तो सापी नहीं है कि वो तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम दे। और बात भी सही है बेटा, अगर उनकी जगह कोई भी होता तो यही एतराज करता।
कि आलिया आफरीन है उस लड़की पर। हालांकि उसकी फूफी हमारे घर आई और आके मुझसे कहने लगी कि भाई आप उसे मना करें, वो हमारे कहने से नहीं रुक रही। आई थी आपसे मिलने। हाँ, लेकिन मैंने ये बात सोमी को नहीं बताई। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप उसे एहसास दिलाएं, ये तौर तरीके नहीं होते लड़कियों के। ये आपके घर के अपने मामलात है, आप खुद संभालें। हमारी लड़की को हमें वापस कर दें। आपको समझाया नहीं सोमी को? मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत मना किया, लेकिन आलियान वो नहीं मानी। हालांकि मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारी फूफी एतराज करने हमारे घर आई थी। मुझे कहाँ जाना चाहिए और किससे मिलना चाहिए, मैं किसी को बताने की रवादार नहीं हूँ। और तुम हो कौन मेरे? मुझ पे सिर्फ मेरी माँ का हक है और मैं सिर्फ उनको जवाब दे। तुम अपने दायरे में रहो और ये बात तुम पुप्पो को भी बहुत आराम से बता दो। क्या हो गया सोमी तुम्हें? ये कैसे बातें कर रही हो? फोन बंद करो। नहीं रखूंगी अम्मा मैं फोन। बात करने दे मुझे रजा से। तुम पर हक है हमारा सोमी। कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पे, न तुम्हारा न तुम्हारी माँ का कोई हक नहीं है मुझ पे कि वो मेरी बातों पे एतराज करे। और क्या कर लिया था मैंने? ऐसा क्या देख लिया था तुमने कि जो तुमने पूरे खानदान में मुझे मशहूर कर दिया कि मैंने खानदान की इज्जत खराब कर दी है? क्या खानदान की इज्जत तुम लोगों को रखनी नहीं आती? सारी खानदान की इज्जत का ठेका सिर्फ मेरे सर पे है। सोमी खुदा के लिए बंद कर दो फोन, मुझे दो, मैं बात करती हूँ, मुझे दो। अम्मा नहीं करना मैंने बंद फोन, बात करने दे मुझे रजा से। मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता भी है सोमी। किस रिश्ते से निभा रही हो तुम आलियान भाई की जिम्मेदारी, जबकि तुम्हारी बहन का रिश्ता भी उनसे खत्म हो गया है? जो मर्जी रिश्ता हो मेरा आलियान से, तुम्हारा और मेरे नामी खूनी रिश्ते से तो बहुत बेहतर है। और बच्ची नहीं हूँ, अक्ल रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया किस तरह चलती है, किस रिश्ते को किस तरह चलाना है और किस रिश्ते से कैसे ताल्लुकात रखने हैं। मैंने कहा ना फोन दो मुझे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों बकबक कर रही हो तुम? इधर दो। नहीं देना ना अम्मा, मैंने फोन। मुझे क्यों बार बार रोक रही है? हद से आगे जा रहे हैं ये लोग, इनको हाथ बताना बहुत जरूरी हो गया अम्मा। कोई हद से आगे नहीं बढ़ रहा सोमी। तो फिर वो गई क्यों थी वहाँ पे? उनका बीबी जान से क्या लेना देना? बीबी जान बेचारी तो जानती भी नहीं है कि पुप्पो गौसिया कौन है। जब कुबेर की डेथ हुई, फिजा छोड़ के गई, तब तो पुप्पो ने गई पुरसा करने के लिए, और अब चली गई ये कहने के लिए कि सोमी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोमी को कंट्रोल में रखे। अपनी माँ से कहो कि वो हद में रहे, हदें पार ना करे। इधर दो मुझे। हेलो रजा, देखो बेटा प्लीज तुम गौसिया से इस बात का बिल्कुल जिक्र मत करना। तू ना कहे, नहीं अपनी माँ से वो। बेटा इसका तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये, पता नहीं उल्टी सीधी बातें किए जा रही है। रजा, किसका फोन था? किससे बात कर रहे थे? वो मामा हॉस्पिटल के स्टाफ से बात कर रहा था। वो लोग ठीक से पेशेंट की केयर नहीं कर रहे थे। खाना लगवाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं, खाना खा लिया मैंने। अरे ये बातें सिर्फ वो लोग नहीं कर रहे, बल्कि सारी दुनिया वाले कर रहे हैं। दुनिया की कोई परवाह नहीं है अम्मा, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। और मैंने ऐसा गलत कर क्या दिया जो खानदान की इज्जत को बीच में लेकर आ रहे हैं? आप उनकी बात मान क्यों रही हैं? आपको मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मा। खुदा के वास्ते मुझे जिंदा रहने दो। तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? अरे मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय गौसिया के। तुम्हारे अब्बा के बाद सिर्फ ये एक खानदान रह गया था। तुम क्या चाहती हो कि इनसे भी हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाए? मर जाऊं मैं? क्या चाहती हो तुम? क्या कहना चाह रही हैं आप कि वो हमारे रिश्तेदार हैं तो उनका जो जी आएगा और वो आकर हमें कह के चले जाएंगे? अम्मा मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, और मुझे बातें सुनाने के बजाय आप उनको क्यों नहीं कहती कि वो मेरे मामलात में ना पड़े? मैंने तो अब किसी से भी कुछ भी कहना छोड़ दिया, और खास तौर पर तुमसे, क्योंकि तुम्हें कहते हुए मुझे बहुत डर लगता है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैं क्या कहूंगी? इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
लेकिन एक बात याद रखना सोमी, वो औलाद जिससे उसके माँ बाप डरने लग जाए ना, वो औलाद जिंदगी में कभी खुश नहीं रहती, कभी खुश नहीं रहती।